नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंह लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग बनाने सीखे। तो चलिए आज हम कन्या लगन यानी कि वर्गो असेंडेंट में राजयोग और धन योग का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ये कुंडलियाँ, इसमें जो पहले घर में ये 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कन्या राशि। इसके स्वामी होते हैं बुध। तो पहले घर में कन्या राशि होने के कारण यह बन गया कन्या लगन। तो कन्या लगन में जो राजयोग बनते हैं वो इस प्रकार हैं। अगर पहले और चौथे घर का कनेक्शन हो जाए, यानी कि बुध का और यहाँ पर चौथे घर में धनु राशि स्वामी गुरु, अगर बुध और गुरु आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी यहाँ पर गुरु बैठ जाएं, बुध यहाँ पर चौथे घर में बैठ जाएं, तो ये राजयोग बन जाता है। यहाँ बुध और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 1 और 4 का राजयोग बन जाता है। 1 और 5 का, यानी बुध का और शनि का, बुध और शनि आपस में राशि परिवर्तन कर लें, शनि पहले घर में बैठ जाएं, बुध 5वें घर में बैठ जाए, या फिर बुध और शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 1 और 5 का राजयोग बन जाता है। 1 और 7 का, यानी बुध का और गुरु का, ये आपस में राशि परिवर्तन कर लें, गुरु पहले घर में बैठ जाएं, बुध 7वें घर में बैठ जाए, या बुध और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 1 और 7 का राजयोग बन जाता है। 1 और 9 का, यानी कि बुध का और शुक्र का, बुध और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यहाँ बुध और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 1 और 9 का राजयोग बन जाता है। 1 और 10 का, यानी कि बुध का और 10वें घर में, यहाँ पर भी बुध की राशि है, तो बुध अगर केंद्र के घरों में कहीं भी या त्रिकोण के घरों में 5वें में, 9वें में बैठ जाएं, तो ये 1 और 10 का राजयोग बन जाता है। 4 और 5 का, यानी गुरु का और शनि का, आपस में अगर गुरु शनि राशि परिवर्तन कर लें, शनि चौथे घर में बैठ जाएं, गुरु 5वें घर में बैठ जाएं, या फिर गुरु शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण, लाभ या धन भाव में बैठ जाए, तो ये 4 और 5 का राजयोग। 4 और 9 का, यानी कि गुरु का और शुक्र का, आपस में गुरु शुक्र राशि परिवर्तन कर लें, शुक्र चौथे घर में बैठ जाएं, गुरु 9वें घर में बैठ जाएं, या गुरु और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण, लाभ, धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 4 और 9 का राजयोग। 5 और 10, यानी कि शनि का और बुध का, शनि और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर लें, बुध 5वें घर में बैठ जाएं, शनि 10वें घर में बैठ जाएं, ये शनि और बुध केंद्र, त्रिकोण, लाभ, धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 5 और 10 का राजयोग बन जाता है। 5 और 7 का, यानी शनि का और गुरु का, शनि और गुरु आपस में राशि परिवर्तन कर लें, गुरु 5वें घर में बैठ जाएं, शनि 7वें घर में बैठ जाएं, यहाँ शनि और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण, लाभ या धन भाव में बैठ जाएं, तो 5 और 7 का राजयोग। 7 और 9 का, यानी गुरु का और शुक्र का, गुरु शुक्र राशि परिवर्तन कर लें या आपस में इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण, लाभ या धन भाव में बैठ जाएं, तो ये गुरु और शुक्र का 7 और 9 का राजयोग बन जाता है। 9 और 10 का, यानी शुक्र का और बुध का, शुक्र और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर लें, या शुक्र 10वें घर में बैठ जाएं और बुध 9वें घर में बैठ जाएं, या शुक्र और बुध केंद्र, त्रिकोण, लाभ या धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 9 और 10 का राजयोग बन जाता है। और धन योग ऐसे बनते हैं अगर पहले और दूसरे घर का कनेक्शन हो जाए, यानी बुध का और शुक्र का, या इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण में बैठ जाएं, लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं, या बुध और शुक्र राशि परिवर्तन कर लें, शुक्र पहले घर में आ जाए, बुध दूसरे घर में आ जाए, तो ये धन योग बन जाता है। 1 और 5 का, यानी बुध का और शनि का, शनि अगर पहले घर में बैठ जाए, बुध 5वें घर में बैठ जाए, 1 और 5 का राजयोग भी बनता है और धन योग भी। तो यहाँ इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण, लाभ या धन भाव में बैठ जाएं, तो 1 और 5 का धन योग। 1 और 9 का, 1 और 9 का राजयोग भी बनता है और धन योग भी। बुध और शुक्र इकट्ठे होकर कहीं भी बैठ जाएं, केंद्र, त्रिकोण, लाभ या धन भाव में या राशि परिवर्तन कर लें, तो 1 और 9 का धन योग। 1 और 11 का, यानी बुध का और चंद्रमा का, बुध और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लें, चंद्रमा पहले घर में बैठ जाएं, बुध 11वें घर में बैठ जाएं, या चंद्रमा बुध इकट्ठे होकर केंद्र, त्रिकोण, लाभ या धन भाव में बैठ जाएं, तो 1 और 11 का धन योग बन जाता है। 2 और 5 का,
यानी कि शुक्र का और शनि का। शुक्र और शनि राशि परिवर्तन कर लें, या शुक्र 5वें घर में बैठ जाए और शनि दूसरे घर में बैठ जाए, ये शुक्र और शनि के अंदर त्रिकोण लाभ या धन भाव में बैठ जाए, तो ये 2 और 5 का धन योग। 2 और 9 का, शुक्र का और 9वें घर का स्वामी यहाँ पर भी शुक्र बना, तो शुक्र कहीं भी धन भाव में बैठ जाए, त्रिकोण के घरों में बैठ जाए, 5वें में, 9वें में या लाभ भाव में, तो ये 2 और 9 का धन योग। 2 और 11 का, शुक्र का और चंद्रमा का, अगर आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, चंद्रमा दूसरे घर में बैठ जाए, शुक्र 11वें घर में बैठ जाए, या शुक्र और चंद्रमा केंद्र के घरों में त्रिकोण में लाभ धन भाव में बैठ जाए, तो ये 2 और 11 का धन योग। 5 और 9 का, शनि का और शुक्र का, अगर आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या शनि शुक्र केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाए, तो 5 और 9 का धन योग। 5 और 11 यानी कि शनि का और चंद्रमा का, अगर ये आपस में राशि परिवर्तन कर लें, 5वें घर में आ जाए चंद्रमा, 11वें घर में शनि बैठ जाए, या शनि और चंद्रमा केंद्र त्रिकोण लाभ या धन भाव में बैठ जाए, तो ये 5 और 11 का धन योग बन जाता है। 9 और 11 यानी शुक्र का और चंद्रमा का, अगर चंद्रमा 9वें घर में आ जाए, शुक्र 11वें घर में चले जाए, तो ये धन योग बन जाएगा। या फिर चंद्रमा और शुक्र केंद्र के घरों में त्रिकोण में लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं इकट्ठे होकर, तो ये 9 और 11 का धन योग बन जाता है। तो जो इसमें विपरीत राजयोग बनते हैं वो पहला शनि का बनेगा। शनि 6ठे घर का स्वामी होकर 6ठे में, 8वें में या 12वें में बैठ जाए, तो ये शनि का विपरीत राजयोग। और मंगल का बनेगा दूसरा, मंगल 8वें घर का स्वामी होकर 8वें में, 6ठे में या 12वें में बैठ जाए, तो मंगल विपरीत राजयोग बना लेंगे। और सूरज का बनेगा, सूरज 12वें घर के स्वामी होकर अगर 12वें में बैठ जाएँ, 6ठे में या 8वें में, तो ये सूरज का विपरीत राजयोग। तो ये रहा कन्या लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग के बारे में। तो अगली वीडियो में हम तुला लगन की कुंडली में राजयोग और धन योग बनाना सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।